इस लेक्चर में बिजनेस टैक्सेशन से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कैफ 2 पास पेपर का क्वेश्चन है, दिसंबर 12 के टाइम में आया वो। तो इसकी रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सोहेल अंडर द एप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2022। Mr. Sohail, a resident individual, owns a building in Clifton area of Karachi. On 1st October 21, he rented out the building to Mr. Bakir at an annual rent of 1.2 million. तो एनुअल रेंट हमें कितना बताया हुआ है? 1.2 मिलियन का। दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर बिल्डिंग। तो इस अमाउंट के अंदर ही एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अमाउंट पड़ी है 15,000 पर मंथ के हिसाब से। तो इसको लेस कर देंगे यहाँ से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग से। तो बता रहे हैं फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय मिस्टर सोहेल ऑन द बिल्डिंग ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022। फिर हमें कुछ एक्सपेंसेस बताए हैं। फिर कह रहे हैं मिस्टर सोहेल आल्सो पेड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ टू ईच ऑफ द 2 सिक्योरिटी गार्ड्स एट बिल्डिंग। तो ये अमाउंट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से हम इस अमाउंट को लेस कर देंगे 15,000 पर मंथ को, तो जो सैलरी पे कर रहे हैं उसकी वर्किंग भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखें। तो सबसे पहले अगर वर्किंग वन परफॉर्म करें, इसमें इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहले वर्किंग करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एनुअल रेंट कितना गिवन है क्वेश्चन में, वो है 1.2 मिलियन का। अब इस एनुअल रेंट के अंदर जो है क्या चीज अमाउंट है, 2 सिक्योरिटी गार्ड की अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड है। तो वो इसमें से हम लेस कर देंगे। 1.2 मिलियन से 15,000 पर मंथ की है, तो इसको मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास 12 मंथ की अमाउंट आ जाए। 15,000 पर मंथ की अमाउंट दी गई है, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एनुअल रेंट भी जो है वो पूरे ईयर का 12 मंथ है, तो इसलिए मैंने 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया ताकि पूरे ईयर की अमाउंट आ जाए। ये अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगी। 0.2 मिलियन में से 180,000 माइनस करेंगे तो 1020,000 की अमाउंट आ जाएगी। ये हमने यहाँ से लेस क्या करी है, इनकम चार्जेबल टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अमाउंट जो थी वो यहाँ से हमने लेस कर दी। अब ये 1020,000 की अमाउंट आ गई। अब रेंट चार्जेबल टू टैक्स फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1020,000 ये पूरे 12 मंथ की अमाउंट है। इसमें से सिर्फ हमें कितनी अमाउंट चाहिए, 9 मंथ्स की। 9 मंथ कैसे, 1 अक्टूबर 2021 से लेके 30 जून, टैक्स ईयर हमारा एंड कब होता है, 30 जून पे, 30 जून 2022 तक। तो अक्टूबर से लेके 30 जून तक 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9/12 कर देंगे ताकि हमारे पास 9 मंथ्स की अमाउंट आ जाए। अब ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स की जो अमाउंट है हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगी 765,000 की। अब इसमें से हमने एक्सपेंसेस को लेस करना है। एक्सपेंसेस कौन कौन से गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले रिपेयर एक्सपेंस आ रहा है, इसकी अमाउंट दी हुई है 35,000। तो इसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था इस रिपेयर एक्सपेंस का अमाउंट हमने इग्नोर करना है और कितनी अमाउंट लेस करनी है पहले यहाँ लिख लेते हैं। रिपेयर एक्सपेंस आ रहा है, अब अमाउंट कितनी लेस करनी है, तो उसमें हमने डिडक्शंस का एक सेक्शन पढ़ा था 15A। उसमें क्या लिखा होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू द बिल्डिंग एंड अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है इसका 1/5 अलाउड है बस। तो सिंपल उसको परफॉर्म कर लेते हैं। 765,000 का 1/5 ले लेते हैं, तो 1,53,000 जो है वो हम यहाँ से डिडक्शन में आ जाएगा। कैसे आई अमाउंट, 765,000 को 1/5 करें। नेक्स्ट अमाउंट क्या दी है, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स सिंपल 20,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। 20,000 ये डिडक्शन सारी मैं पहले एक जगह लिखता हूँ, फिर उनको यहाँ से इस मेन अमाउंट से लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 10,000 का। इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। फिर उसके बाद रेंट कलेक्शन चार्जेस दिए हुए 3,000। रेंट कलेक्शन
चार्जेस। अब ये भी जो है डायरेक्टली लेस नहीं कर सकते, इसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि रेंट कलेक्शन चार्जेस जो है वो लोअर ऑफ करके लेस होंगे। ए क्या, एक्चुअल एक्सपेंस जो कि 3000 गिवन है, और बी क्या है, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 3000, तो बी में क्या लिखना है हमने, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, 4% ऑफ 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स है 765,000। अब इसमें से लोअर ऑफ वाली अमाउंट है 3000 वाली, तो ये हम ले लेंगे यहाँ से 3000 आ जाएगा। अब इन सब अमाउंट्स को, डिडक्शंस की जो जो अमाउंट है उनको ऐड कर लेंगे, वो बन रही है 186,000 की, और यहाँ से लेस करा देते हैं 186,000 को टोटल अमाउंट में से। 765 रेंट चार्जेबल टू टैक्स थी, इसमें से 186,000 डिडक्शंस वाली अमाउंट हमने माइनस करी, कितना आ गया 579,000 की अमाउंट। इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग की है, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वर्किंग कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या गिवन है हमारे पास, जो अमाउंट गिवन थी रिलेटिंग टू सिक्योरिटी गार्ड, वो कितनी है, 15,000 पर मंथ। तो 15,000 पर मंथ की हमें सिर्फ कितनी चाहिए, 9 मंथ्स की चाहिए, क्योंकि हम 9 मंथ्स का अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे अमाउंट पेड टू सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस जो होगा, तो वो कितना आ रहा है 4,000 पर मंथ टू ईच ऑफ द टू सिक्योरिटी गार्ड। इसकी वर्किंग करते हैं, 4,000 ईच ऑफ द टू सिक्योरिटी गार्ड का मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि दोनों की आ जाए, और कितने मंथ्स तक की, 9 मंथ्स तक की। तो इसको मैंने माइनस कर दिया 72,000, ये एक्सपेंस यहाँ से माइनस हो गया, तो अमाउंट कितनी बच जाएगी हमारे पास, 63,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अमाउंट भी आ गई है 63,000। अब अपना मेन वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी अमाउंट है 63,000, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कितनी अमाउंट आई है 579,000, टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टैक्सेबल इनकम अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम कितना आ गया, 642,000 की अमाउंट आ गई। अब इसके ऊपर हमें टैक्स लाइबिलिटी नहीं फाइंड करनी है, टैक्स लाइबिलिटी, तो उसके लिए हमें अपने टैक्स रेट्स पे जाना पड़ेगा। तो टैक्स रेट्स जो अभी के हिसाब से जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो टैक्स रेट्स चल रहे हैं वो हमारे पास कैटेगरी वन में, जो कैटेगरी वन में क्या है, फॉर इंडिविजुअल नॉन सैलरीड केस वेयर टैक्सेबल सैलरी इज निल और अप टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें जो सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब है टैक्सेबल सैलरी निल है। तो यहाँ पे हम कौन सा टेबल वन या कैटेगरी वन लिख देते हैं, कैटेगरी वन यूज कर रहे हैं। हमारे पास कितनी अमाउंट आई है टैक्सेबल इनकम, 6,42,000 की। तो 6,42,000 जो है वो सेकंड वाले उसमें कर रहे हैं, 600, जिसमें 6 लाख से लेके 8 लाख तक की है। तो कैसे लगेगा, 7.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो यहाँ पे अगर मैं वर्किंग करूँ, 642,000 माइनस 6 लाख, 42,000 पे कितने लगाने, 7.5%। तो 42,000 पे 7.5% लगा देंगे, तो 3,150 की अमाउंट आ गई हमारी। ये अमाउंट कैसे आई है, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, 642,000 माइनस 600,000, तो ये आ जाएगा 42,000, इसके ऊपर हमने लगाया है 7.5%। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई, 3,150। तो ये 3,150 टैक्स की अमाउंट आ गई हमारे पास, आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हो सकता है कि आप जिस डेट पे देख रहे हो ये क्वेश्चन,
इस वीडियो को, तो उसमें टैक्स रेट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले टैक्स रेट उस वक्त ना चल रहे हो, तो सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी की अमाउंट का डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी चेंज हो रही होगी, क्योंकि इससे पहले जो था टैक्स रेट, जैसे यहाँ पे 7.5% यूज हो रहा है, पहले 5%, पहले 10% था, फिर 5% भी था। तो ये रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रेट चल रहा है 7.5%, तो 7.5% के हिसाब से 3150 टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी। बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो सेम ही रहेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं।